सकते हैं कि अल्लाह ने जमाने की कसम खाई। जमाने की कसम याद करके अगली बात कही है। अब मुझे ये तो नहीं पता बिल्कुल ठीक से, और ना मैं गारंटी से कह सकता हूं कि किस जमाने की बात हो रही है, ये तो नहीं पता, मगर जमाने की कसम उठाई अल्लाह ने। अब अगर हम पिछला जमाना समझें, पिछला जमाना समझें, जिस जमाने में वाकई इंसान घाटे में थे, न पहनने को कपड़ा था, न खाने के लिए नेमतें, न दस्तरखान तुम्हारे इतने लंबे चौड़े थे, न चलने के लिए गाड़ियां थी। इंसान थे, कपड़े न थे। इंसान थे, नेमतें न थी। इंसान थे, मोटरसाइकिल गाड़ियां न थी। इंसान तो थे, मगर तमाम मामलात। हुजूर तकरीर इधर हो रही, उधर तो लोग जा रहे हैं। जाने वालों को देखना है तो फिर हम चले जाते हैं ताकि आप हमें देखें, क्योंकि हमको लगा आप लोग जाने वालों को देखते हैं तो हम भी जाते हैं। देखते रहिए, फिर ना कहना देखते रह जाओगे। वो तो गए साहब, जो गए वो गए, कोई काम आ गया होगा इसलिए गए, जरूरी नहीं कोई मुंह चुरा के भाग रहा हो। सबके अपनी जिंदगी में मामलात है। तो हम कहां पढ़ते हजरत? घाटे में। कहां थे हम लोग? घाटे में थे। तो उस जमाने की बात अगर कही जाए तब तो भाई कुछ समझ में आता है, लेकिन जब अल्लाह ने जमाने की कसम उठाई तो इसका मतलब कोई जमाना बचा ही नहीं। हर जमाने के लिए ये आज उतर के आई। तो उस जमाने के इंसानों के बारे में कहा जाता तो समझ में आता। अब तो हम तरक्की कर रहे हैं, अब कहाँ घाटे में। अब तो हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, एक से एक जेवरात है, एक से एक मामलात हैं, एक से एक लवाजिमात है, एक से एक नेमतें। दस्तरखान है यहाँ से लेकर आधा किलोमीटर तक, अगर बिछाना चाहो तो बिछा सकते हो, इतनी नियमतें। कपड़े ऐसे कि पूरी अलमारी भर सकते हो इतने कपड़े। गाड़ियां ऐसी कि गैराज में जगह ना हो, गाड़ी इतनी रख सकते हो। अब तो हम तरक्की कर रहे हैं ना, तरक्की याफ्ता हो गए। एक मिनट के लिए आप सोच सकते हो कि हम तरक्की याफ्ता हो गए, हम तरक्की कर रहे हैं। और कुरान कह रहा है इंसान घाटे में, इंसान घाटे में, ये कुरान कह रहा है। और इंसान ये कह रहा है हम फायदे में हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है पहले वाली जिंदगी से आज की जिंदगी को। पहले हम जाहिल हुआ करते थे, अब तो इंजीनियर भी हैं, आलिम भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, दुनिया भर के तमाम मामलात, साइंटिस्ट भी हैं, समंदरों पर तैर भी रहे हैं, समंदरों के सीने को चीर भी रहे हैं, चांद तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं, बल्कि बास तो दावा कर रहे पहुंच जा रहे हैं। इतनी तरक्की हो गई, इतने आगे बढ़ गए। दिख तो ये रहा है कि पहले हम बोलते थे, बोलने के लिए हमें नकारा बजाना पड़ता ताकि लोग सुने। अब तो माइक से ही बात चल रही है। इको आपको समझाने के लिए मैं अपनी तकरीर के जो मेयार, मेरे तकरीर का जो मेयार है मैं उससे नीचे आ रहा हूं ताकि आप लोग समझे। तो मैं अपना मेयार थोड़ा घटाता हूं और आप लोग अपना मेयार थोड़ा बढ़ाइए ताकि बैलेंस हो जाए। क्योंकि यहां से बोलूंगा तो बाउंसर हो जाएगी, फिर मेरा यहां आना बेकार हो गया। तकरीर वो नहीं है जो जोश से भरी हो और नारा लगवा चली जाए। तकरीर वो है जो दिल में उतर जाए। तकरीर वो जिसे तबलीग हो। अगर उसके लिए मुझे अपनी बात को सादे अंदाज में पेश करना पड़ा तो समदानी तैयार है। हर वक्त मैं आपको जरूरी नहीं कि जोशे खिताबत, जोर खिताबत दिखाऊं, समझाने की कोशिश करूंगा। बीच बीच में कहीं से जोर कोई अगर डाल दे दे कहीं से, वो उसकी मर्जी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका पूरा सार बता के जाऊं, समरी, पूरा निचोड़ अरक। इस आयत सूरह असर, ये आयत है, बहुत मशहूर आयत है। लगभग यहाँ 70% लोग ऐसे होंगे जिनको आज आयत याद हो जुबानी, उसको तर्जुमानी करने आए हूँ। तो कंपेयर कर रहे थे कुछ लोग उस जमाने से इस जमाने को। तो आज के इंसान को पहले के इंसान से ज्यादा तरक्की वाला पाया तो घाटे में कहा। पहले हम चल नहीं पाते थे, अब उड़ रहे हैं तो घाटे में कहा। पहले हमें बोलने के लिए गला फाड़ना पड़ता था, खाली मुंह हिलाना पड़ता था, बात पहुंच जाती हजारों तक। पहले हमें अपनी बात को दूसरी बात तक पहुंचाने के लिए तार, संदेश, खत, किताबत, अब खाली 1 महीने की रिचार्ज। सारी बात यहां से वहां, वहां से वहां। चुगली करने के लिए कितना आसान हो गया मामला, यहीं से बैठा बैठा। हालांकि चुगली मत करना, जहन्नम में जाओ, पर कितना आसान हो गया। एक बात को यहां से वहां पहुंचाने पहले 12 दिन लगता था, 12 सेकंड भी नहीं। तो हम तरक्की पे है कि नहीं?
तरक्की हो रही कि नहीं? अपडेट हुए, अपग्रेड हुए ना? कुरान कह रहा है घाटे में। ये कुरान का कौन सा फार्मूला है साहब? हम जो फार्मूला बता रहे हैं उस फार्मूले के मुताबिक तो हम बड़े फायदे में हैं। हम समुद्र का सीना चीरते हुए जा रहे हैं, हम मरीख में कमंडे लगा दे रहे हैं, हम सूरज की शुआओं को इकट्ठा करके एनर्जी बनाकर लाइट पैदा कर दे रहे हैं, हम दिए हुए से ऊपर आकर हाइड्रोजन की जिंदगी जी रहे हैं, एलईडी की जिंदगी जी रहे हैं। पहले दीपक जलता था, अब एलईडी जलता है। तो हम तो अपडेट हो रहे हैं ना? नहीं भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करो। बहुत छोटी गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह, मगर सोच रहा हूं कि मोटी गुफ्तगू कर दूं। गुफ्तगू हजरत एक लफ्ज आपने हमको दे दिया, बढ़िया, खोखी करूंगा, खोखा। यहाँ के खोखे के हिसाब से करूंगा मैं गुफ्तगू, यहाँ के खोखे के हिसाब से, और बंबई के खोखे के हिसाब से आपको इनाम मिलेगा। यहाँ खोखा बोलते होंगे छोटे को, और बंबई में खोखा बोलते हैं करोड़ों को। तो यहाँ की खोखी बात वहां के खोखे मिलेंगे इंशाअल्लाह, अगर दिल में उतर गया हो। समझ लिया इस राज को कि इंसान तो घाटे में तब था जब पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, चलने को सवारी नहीं, उड़ने को जहाज नहीं, तैरने को शिप नहीं, बोलने को माइक नहीं, चलाने को व्हाट्सएप नहीं, देखने के लिए टिकटॉक नहीं। आपकी जुबान में इसलिए करता कि समझो दुनिया भर की बातों से जो खुराफात आ गए, पहले नहीं थे, पहले ही अच्छा था, हम तो कह रहे वही कामयाब थे। अब हम लोग लोचे में आ गए, इतने गुनाह का सामान सामने आ गया कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे बचे इनसे। पहले ये सब आइटम ही नहीं था तो गुनाह ही नहीं हो रहा था। बड़े बेसिक से गुनाह होते थे, बड़ी बुनियादी गुनाह, वो भी तौबा करके आदमी साइड। अब तो गुनाह के साथ ब्रांचें खुल गई हैं। आइए नए तरीके से गुनाह कीजिए, थोक में हमसे ले जाइए गुनाह का सामान। अब ऐसा शैतान ऐसा लगता है शैतान ने लगाई दुकान होलसेल में, आओ गुनाह का सामान ले जाओ, गुनाह करना है, और इधर आओ, लो भाई आईफोन 14, तुमको छोटा वाला गुनाह करना है, बोलो आईफोन 11, यानी तुमको गुनाह करना है, लो भाई 2 GB पर डे, तुमको 1 GB पर डे। ये सब शैतानी ख्यालात जो तुम्हारे अंदर घुस रहे हैं। कामयाबी ये नहीं है जिसको तुम कह रहे हो। आपको लग रहा है इंसान कामयाब, अब यहाँ मौजूद है, आपको लग रहा है इंसान कामयाब हो रहा है, इंसान कामयाब हो रहा है, इंसान कामयाब हो रहा है। कुरान कह रहा है इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में है। अब जब कुरान कह रहा है इंसान घाटे में है, तो अब हमें सोचने की जरूरत है, तवज्जो करने की जरूरत है, कुरान में गौर करने की जरूरत है कि आयत आखिर कहना क्या चाहती है। बिना किसी ताखीर और तमहीद के मैं आपको सीधे पॉइंट पे आऊं, पॉइंट पे। इंसान तरक्की नहीं कर रहा, देखते कितने लोग समझते हैं, कैच कीजिएगा। तवज्जो पूरी मेरी तरफ केंद्रित कर दी, पूरा ध्यान केंद्रित करिए किसकी तरफ? मेरी तरफ। थोड़ी देर टाइम लूंगा, आधा घंटा मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, ज्यादा 40 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। हो सकता है 1 घंटा बोल जाऊं, माफ कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। कुछ कहने आया हूं, इतनी दूर से आया क्यों हूं? ना मैं नारा लगवाने आया हूं, ना मैं मदरसा खुलवाने आया हूं, ना मस्जिद की तामीर के लिए आया हूं, ना मैं अपने घर चलवाने के तुमसे आया हूं। मैं आया हूं जो कुछ मैं सीखा हूं बुजुर्गों से, जो कुछ समझ पाया हूं कि तुम लोग को समझाऊं, वो समझाने आया हूं। कोई गरज नहीं। तो इतनी देर के लिए खाली मुझे देख लियो, उसके बाद फिर आपकी जिंदगी अपनी तरह ही है, जैसे चाहे वैसे जिएगा। लेकिन मैं चाहता हूं जो मैं कह दूं वैसी जिएगा। तवज्जो, अल्लाह के करम से जो अल्लाह कहलवा दे। इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में। अब हमें ये देखना पड़ेगा, पहले उससे पहले एक लफ्ज बोल दूं मैं, इंसान घाटे में है, ये बात सही है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान है क्या, है कौन। तो उस समझने के लिए मैं पहले एक लफ्ज कहना चाहता हूं, उलमा की दुआ लेते हैं। इंसान घाटे में नहीं है, लीजिए एकदम उल्टी बात, एकदम उल्टी बात कही मैंने। अभी मैं बोल रहा था इंसान घाटे में, इंसान घाटे में। अब मैं यहीं से बैठे बैठे बोल रहा हूं, मैं बोल देना कि पलटू आदमी है, पलट गया। इंसान घाटे में नहीं, हैवान घाटे में। इंसान घाटे में नहीं है, हैवान घाटे में। क्या मतलब? हम इंसान बाद में, पहले हैवान हैं। हम हैवान हैं, उलमा जानते हैं। हमको मंतिक की जुबान में हमको हैवाने नातिक कहा गया है।
हैवाने नातिक यानी बोलने वाला हैवान, यानी इसका मतलब बहुत सारे और भी हैवान हैं, हम उनसे थोड़ा हट के हैवान है तो हैवान मगर थोड़ा सा हट के। जैसे शेर को कहा जाता है, शेर भी हैवान है, उसको कहा जाता है हैवाने मुफ्तरिस, फाड़ने वाला हैवान। तो जो भी इस तरह के जानवर होंगे फाड़ने वाले, वो हैवाने मुफ्तरिस, चाहे शेर हो, चीता हो, भेड़िया हो, तेंदुआ हो, लेपर्ड हो, जगुआर हो, जितने भी ये नोचने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं। और जो बोलने वाले जानवर हैं, बोलने वाले, उन्हें बोलते हैं हैवाने नातिक। तो बोलने वाले जानवर को इंसान कहते हैं। तो ये जो अभी तक हो रहा था, ये इंसान नहीं है तरक्की कर रहा था, हैवान तरक्की कर रहा था। वो हैवान जिसके पास कपड़े नहीं थे कपड़े आ गए, वो हैवान जिसके पास घर नहीं था घर वाला हो गया, वो हैवान जिसके पास गाड़ी नहीं थी गाड़ी वाला हो गया, वो हैवान जिसके पास इल्म नहीं था इल्म वाला हो गया, वो हैवान जिसके पास डिग्री नहीं थी डिग्री वाला हो गया। हैवान तरक्की कर रहा है, इंसान नहीं। क्योंकि आप खुद अपनी ही जबान में कहते हो, जब किसी इंसान को कोई ऐसा काम करते हुए देखते हो, किसी भी इंसान को, हालांकि वो इंसान है, मगर उसको कोई ऐसा काम करते हुए देखो जो जुल्म पर मबनी हो, अत्याचार की तरह हो, जुल्म हो, अत्याचार हो, भयानक कोई वस्तु है जो उससे जो सादिर हो रही है, अगर इस तरह कोई गैर इंसानी काम उससे जब होता है तो आप अपनी जुबान में नहीं बोलते हो अरे यार तुम में यार इंसानियत नहीं है क्या। हालांकि वो इंसान है, मगर उसकी हरकतें इंसानों वाली नहीं हैवानों वाली थी। जब उसकी हरकतें तुमने हैवानों वाली देखी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हैवान है, कहीं ना कहीं वो हैवान है, तो जब आपने उसकी हैवानों वाली हरकत देखी तो आपने क्या कहा, ये नहीं कहा कि तुम में हैवानियत नहीं है क्या बोला आपने, तुम में इंसानियत, यानी आप एक इंसान से खुद इंसानियत का इनकार कर रहे हो। आप एक इंसान से कह रहे हो कि यार इंसान नहीं हो क्या। इसका मतलब इंसानियत कोई और चीज है, हैवानियत कोई और चीज है। अब हमें देखना पड़ेगा ये हजरत इंसान जो बैठे हैं बने किस चीज से हैं, तो दो चीज से बने, हैवान यानी जिस्म और रूह, रूहानियत। हमारे अंदर हैवानियत है और रूहानियत है। और आसान कट समझने के आगे गुफ्तगू, जिनकी हैवानियत तरक्की कर रही है, जिनकी हैवानियत तरक्की कर रही है, वो सिर्फ हैवान तरक्की वाला है। जिसकी हैवानियत यानी बेकपड़ा था कपड़े वाला हो गया, बेगाड़ी था गाड़ी वाला हो गया, बे इल्म था इल्म वाला हो गया, बेघर का था घर वाला हो गया, बेसरो सामान था सरो सामान वाला हो गया, बेडिग्री था डिग्री वाला हो गया। ये हैवान जो कुछ नहीं था, इतना कुछ होने के बाद जब ये सब चीज मिले, जब ये चीज आगे बढ़े, जब ये चीज अपडेट हो, तो हैवान अपडेट हो रहा है, हैवान अपडेट हो रहा है। लेकिन जब ईमान तरक्की करे, अमलियात तरक्की करे, अच्छे अमल तरक्की करे, जब रूह को गिज़ा मिले तो रूह अपडेट होती है, और जब रूहानियत बढ़ती है तब इंसान फायदे में। यानी इंसानियत को आगे गाड़ी नहीं बढ़ाती, रूह बढ़ाती है। इंसान को अपडेट घर नहीं करता, रूह करती है। तो जब रूह ही हमारी इंसानियत की आईडी है, जब रूह ही हमारी इंसानियत की आईडी है, तो क्यों ना हम खुद रूहानी बन जाए। क्योंकि हैवानी बनने में तो हैवान है और हैवान इंसान घाटे में, हैवान इंसान घाटे में। लेकिन जब हम रूहानी हो जाते हैं तो रूहानियत, और जब रूहानियत तरक्की करती है, जब रूहानियत मंजिलें तय करती है, जब रूहानियत तय करने लगते हैं तमाम मकामात को, तो फिर वो आम इंसान नहीं होता, फिर वो आम इंसान नहीं, वो ऐसा हो जाता है, वो ऐसी रूह वाले हो जाते हैं, ऐसे साहिबे रूहानियत वाले हो जाते हैं कि उनसे जब हम जुड़ जाए तो हमारी रूह ताजा हो जाती है। अब बताइए किसी साइंटिस्ट के पास जब आप जाते हो, बहुत आराम समझा रहा हूं, तो आप के ईमान में कोई फर्क पड़ता है, आपकी रूह में कोई बालिदगी पहुंचती है, आपकी आत्मा को शांति होता है, आपका शुद्धिकरण होता है। क्यों? क्योंकि हालांकि वो इंसान भी है, हालांकि वो इंसान है, और तरक्की वाला भी है, डिग्री वाला भी है, पैसे वाला भी है, इल्म वाला भी है, सोर्स वाला भी है, सुयुक वाला भी है, और तमाम रसूख वाला भी है, तमाम पद वाला भी है, अधिकारी वाला भी है, सब कुछ है, वो सब कुछ है। उससे मिले, खाली मिले और चले आए, कोई सुकून। लेकिन दिल पे हाथ रख के बोलना, गरीब नवाज जाते हो तो रूह को सुकून मिलता है कि नहीं, ईमान ताजा होता है कि नहीं, रूह करार मिलती, क्योंकि ये रूहानियत वाले, और रूहानियत ही तय करेगी कि इंसान फायदे में या घाटे में। अब फिर आइए इसको समझिए,
कसम जमाने की इंसान घाटे में है मगर वो लोग, मगर करके छाट दिया, मगर करके छाटा, मगर वो लोग जो ईमान वाले, यानी सिर्फ हैवान से काम नहीं चलेगा, सिर्फ तरक्की से काम नहीं चलेगा, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, सिर्फ डॉक्टर बन जाने से काम नहीं चलेगा, वकील बनने से काम नहीं चलेगा, घाटे में हो, घाटे में हो। हाँ, अगर वो डॉक्टर ईमान वाला भी है, वो वकील ईमान वाला भी है, और जैसा ईमान है वैसा अमल भी है। अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, और साले अमल भी है, अमल भी साले हैं ये लोग। और इन्हीं में वो लोग जो सब्र को तलकीन करें, सब्र की तरगीब दें, सब्र का प्रचार करें, सब्र की वसीयत करें और हक की वसीयत करें, ये लोग कामयाब। कुरान आपकी नजर में कामयाब वो है जो समंदर में चीर रहा है, कामयाब वो है जो चांद पे जा रहा है, कामयाब वो है जो डिग्री हासिल कर रहा है, कामयाब वो है जो दर बदर जाकर समुंदरों में जाकर दूसरे ममालिक की खोज कर रहा है, कामयाब वो है जो नासा में इंजीनियर है, कामयाब वो है जो नासा का साइंटिस्ट है, कामयाब वो है जो आसमानों को चीरने वाले जहाज बना रहा है, इसको आप कामयाब कह रहे हैं। कुरान कह रहा है कामयाब वो है जो ईमान वाले हैं, कामयाब वो है जो अच्छे अमल वाले हैं, कामयाब वो है जो सब्र करने वाले हैं, कामयाब वो है जो हक को बोलने वाले हैं। अब हमें पता कामयाबी वहां नहीं जहां हम जा रहे थे, कामयाबी तो उस तरफ है जिधर ईमान वाले गए, और ईमान वाले ऐसा गए, अपने अमल के साथ ऐसा गए और ऐसा सब्र करते रहे और ऐसे हक पर रहे, तो जो लोग ये रास्ता तय किए वो सिर्फ कामयाब नहीं हुए, तवज्जो, जो लोगों ने ये रास्ता तय किया वो सिर्फ कामयाब नहीं हुए, बल्कि अगर उनमें कोई हुसैन था तो शहीद आजम बना दिया गया है, अगर कोई हसन मुश्तबा था तो इमाम आजम बना दिया गया, अगर कोई नोमान बिन साबित था तो इमाम आजम अबू हनीफा बना दिया गया, अगर कोई अब्दुल कादिर था तो गौसे आजम बना दिया गया, अगर कोई मुईनुद्दीन था तो गरीब नवाज बना दिया गया, अगर कोई कुतुबुद्दीन था तो बख्तियार काकी बना दिया गया, अगर कोई फरीदुद्दीन था तो बाबा गंज शक्कर बना दिया गया, अगर कोई निजामुद्दीन था, देखते कितने लोग पहुंचते हैं, अगर कोई निजामुद्दीन था मगर ये रास्ता क्योंकि वो चला, हक पर रहा, सब्र करता रहा, ईमान वाला था, अमल वाला था, तो अब वो निजामुद्दीन नहीं महबूबे इलाही बना दिया गया, अगर कोई सिराजुद्दीन है तो आईने हिंद बना दिया गया, अगर कोई अलाउल हक है तो गंजे मखदूम में गंजे नबात बना दिया गया, अगर कोई अशरफ है तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बना दिया गया, अगर कोई, देखते कितने लोग कैश कर रहे हैं, अगर कोई अली हुसैन है तो अशरफी आला हजरत बना दिया गया, अगर कोई सैयद मोहम्मद है तो मुहद्दिस आजम बना दिया गया, अगर कोई मुज्तबा अशरफ है तो अशरफुल औलिया बना दिया गया। और एक और बात बोले कि वो लोग जो इस राह में चले, ईमान लाए, अमल करते रहे और हमेशा हक पे रहे, मुसीबत पर सब्र करते रहे, तो अगर वो सुन्नी है सुन्नी तो जन्नती बना दिया जाता है। ये है कामयाबी, इसके अलावा सब नाकामयाबी। एक जुमला जहन में आ गया। अब वो हजरात जो इस रास्ते पे चले वो ऐसा कामयाब हुए, ऐसा कामयाब हुए कि कामयाबी लोगों में बांटने लगे। नहीं समझे, नहीं कैसे कर पाए। वो ऐसा कामयाब कि उनका नाम लेने वाला कामयाब, उनके राह पे चलने वाला कामयाब, उनके दर्स पे चलने वाला कामयाब, उनकी बात सुनने वाला कामयाब, उनका काम करने वाला कामयाब, उनकी महफिल सजाने वाला कामयाब, उनका उर्स करने वाला कामयाब, उनका लंगर करने वाला कामयाब, और आज उनका जलसा करने वाले कामयाब। ये है कामयाबी। वहां कहां जा रहे हो? हम पूछते हैं कामयाब लोगों से, भैया 200, 300, 400, 500 करोड़ डॉलर तो खर्च किया ही होगा वहां जाने के लिए, समझो। चांद पे गए साहब, हमने पूछा अरे साहब बड़ा आपने अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, चांद पे गए तो कुछ हम लोग के लिए लाए भी काम की चीज। भाई गए क्यों? पहले तो बताओ गए क्यों? अगर गए तो भाई हमारी इस सूनी दुनिया में इस बिल्कुल बेरंग जिंदगी में रंग भरने के लिए कुछ लाए वहां से? क्या करने गए थे? जैसे भाई कोई सऊदी जाए तो पूछे सऊदी गए थे क्या करने गए थे? भाई बोले नौकरी करने गए थे।
कुछ लाए, हाँ क्यों नहीं लाए, घर पैसा लाए तो कुछ समझ में आया, कौड़ी लाया पैसा लाया। ये साहब एक तो खर्चा की, दिमाग अलग लगा है, टेंशन में अलग थे कि जिंदा आएंगे मुर्दा आएंगे, ये अलग रिस्क, दुनिया भर का टेंशन, पैसा कौड़ी, रॉकेट बनाए ले चल दिए, चल पड़े साहब। भाई साहब क्या लाए? हम पूछे कुछ लाए, कुछ करार लाए, बेचैन जिंदगी के लिए चैन लाए, बेकरार जिंदगी के करार लाए, बेरंग जिंदगी को रंग लाए, क्या लाए? बोलते हैं खाक लाए। अरबों रुपया खर्च करके ये कामयाब लोग गए और कहा लेके आए मिट्टी, पत्थर लाए, पत्थर। अबे भाई हमारे दुनिया में पत्थरों कमी थी, 4 पत्थर और ले आए। अबे कुछ लाए, हम कैसे मान ले तुम कामयाब हो? तुम गए खाली हाथ आए, पत्थर चाहिए था हमारे घर के पिछवाड़े और तमाम पत्थर पड़ा, जो चाहे वो ले जाओ, इसी बहाने हमारा घर भी साफ हो जाओ, मिट्टी भी ले जाओ, गंदगी रखते हैं तुम जैसे लोगों के लिए, ले जाया करो। अच्छी अच्छी हम खाते हैं, गंदी गंदी तुम। यही सब करने गए थे चांद पे, और चांद भी सोच रहा हो कि बेवकूफ लोग कहाँ आ रहे हैं मेरे पास, ये मेरे पास आ रहे हैं। वो भी हंसता होगा। मेरा विजदान ये कह रहा है, मैं ख्याल में सवाल करके जवाब निकाला हूँ, वो हंसता होगा, ये कह रहा होगा तो कहाँ आ रहे हैं, मेरे पास कहाँ आ रहे हैं, और मेरे पास आकर क्या लेके जा रहे हैं? टुकड़े, और अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं। अरे इनको कामयाब होना है तो मेरे पास ना आए, मेरे पास आकर कोई टुकड़ा ना ढूंढे, बल्कि उस जात के पास जाए, उसके करीब जाए जिसके इशारे से मैं खुद टुकड़े टुकड़े हो गया था। वाह, अरे कामयाब होना है तो वहां जाए कि तुम तो शायद उसके पास से गुजर भी ना पाओ, तुम तो शायद उसकी शुआओं को अपनी आंखों में समा भी ना पाओ, तुम तो शायद उसकी गर्मी को महसूस भी ना कर पाओ, तुम्हारे जहाज शायद वहां तक पहुंचते पहुंचते पिघल जाए, मगर तब भी तुमको कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी मिलेगी मुस्तफा के दर से मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिस सूरज तक तुम जा नहीं सकते, वो सूरज इशारे में पलट के आके सलाम करता है। कामयाबी सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत से मुंसलिक। कामयाब होना है तो मुस्तफा जाने रहमत पर ईमान लाओ, कामयाब होना है तो मुस्तफा जाने रहमत के कहे हुए अमल पर, कही हुई बात पर अमल करो। कामयाब रहना है तो मुस्तफा ने जो दीने हक दिया है उसी हक पर हक के साथ बने रहो, और कामयाब होना है तो मुस्तफा जाने रहमत ने जो तरीका सिखाया है तकलीफ में सब्र का, वो सब्र करो। इसी पूरी आयत के मजमूए का नाम है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। और इसीलिए कहा गया अहले बैत कुरान की प्रैक्टिकल है। अहले बैत कुरान थ्योरी, कुरान थ्योरी, अहले बैत प्रैक्टिकल। बहुत सी आयतों से साबित कर सकता हूँ अहले बैत इस आयत की कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस आयत की कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस आयत के बारे में क्या उन्होंने पेश किया अपनी जिंदगी को। चलिए, लेकिन आज जो पढ़ा उसी में देख लीजिए। वो हुसैन कि जिनके ईमान का यह आलम कि न 22,000 का खौफ है, न भूख की डर है, न खौफ ज़दा है भूख से, न डर है प्यास की, न अपने बाद कत्ल होने के बाद बचे हुए को बचे रहने का खौफ। ये भी उनको नहीं डरा रहा है, खौफ डरा नहीं पा रहा है, भूख कमजोर नहीं कर पा रही है, प्यास उनको तड़पा नहीं पा रही है। ऐसे हक पर ऐसे ईमान वाले, और अमल ऐसा कि भूख है मगर नाजायज नहीं खा रहे हैं, प्यास है मगर जिंदा होने के लिए कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अमल भी अच्छा है, साथ साथ डराया भी जा रहा है कि जरा कम करके देखें क्या करते हैं। तुम कम करके देख लो, हम हुसैन इब्ने अली हैं, हम हुसैनी हैं, हम अहले बैत अतहार हैं, हम कुरान की तफसीर है, कुरान जैसा जैसा बोलता है, कुरान में जैसा जैसा लिखा है हम वैसा वैसा करते हैं। कुरान को पढ़ो, हमको देखो, कुरान को पढ़ो, हमको देखो, कुरान की तरफ देखते रहो, हमको देख के समझते रहो। कुरान को समझना है तो अहले बैत की जिंदगी झांकनी पड़ेगी। कुरान को समझना है, अहले बैत की जिंदगी को झांको। सिर्फ कह देने से काम नहीं चला, करके दिखाया है। ईमान वाले हुसैन, अच्छा ये इसलिए जरूरी था ये तफसीर बयान करना क्योंकि सामने भी ईमान वाले थे।
सामने भी इधर भी ईमान वाले, उधर भी ईमान वाले, इधर भी नमाज वाले, उधर भी नमाज वाले, इधर भी कलमे वाले, उधर भी कलमा वाले, इधर भी शहादत वाले, उधर भी शहादत वाले, इधर भी कलमे तैयब वाले, उधर भी कलमे तैयब वाले, इधर भी अजान वाले, उधर भी अजान वाले, इधर भी कुरान वाले, उधर भी कुरान वाले, इधर भी क़ारी कुरान, उधर भी क़ारी कुरान, इधर भी आलिम दीन, उधर भी आलिम दीन, इधर भी मुफ्ती, उधर भी मुफ्ती, इधर भी गाजी, उधर। अब आगे नहीं बोलेंगे, इस लायक तो नहीं है वो, इस लायक तो नहीं कि गाजी कहें, ये लफ्ज अच्छा निकाला था। उधर पाजी, इधर मुजाहिद, इधर अल्लाह की राह में शहीद होने वालों का जज्बा, उधर तख्त हासिल करने का नशा। तो तुम तख्त नशीद हो गए, जानशी ना हो सके। तख्त नशीद हो गए, जानशी ना हो सके। जानशीन ऐसे होते हैं कि भूख भी उन्हें कमजोर नहीं कर पाती, प्यास भी उन्हें तोड़ नहीं पाती। बेईमानों का खौफ, बेईमानों का डर, बेईमानों का गलबा इनके ईमान पर जरा सा भी आंच नहीं लाता। ऐसे ईमान वाले बनो, ऐसे ईमान वाले कामयाब, ऐसे अमल वाले कामयाब। तो आप ईमान और अमल देख के इसीलिए फिल्टर किया है, वो लोग कामयाब है जो ईमान वाले हैं। यहीं भी रुक नहीं गया अल्लाह, साथ में अमल भी लगा दिया। ईमान तो है, क्या वैसे ही अमल है कि नहीं, इसी से फिल्टर हो गया, इसी से एनआरसी हो गई कि ईमान तो इधर भी है, ईमान उधर भी है, नमाज इधर भी है, नमाज उधर भी है, रोजा इधर भी है, रोजा उधर भी है, मगर अमल में लोचा, वो अमल नहीं है जो शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक हो। चलो मान लेते हैं कुछ चीजों में अमल सेम था, इधर भी नमाज थी, उधर नमाजी थी, घंटा नहीं बजता। इधर अगर रोजा रखते तो वो लोग भी रोजे के कायल थे, मगर मजमूई तौर पर वो अच्छे आमिल नहीं थे। मगर कोई सर फिरा अगर बोल भी दे, अरे कम से कम अमल तो वही था ना, अजान तो वही थी ना, नमाज तो वही थी ना, कुरान तो वही था। तो दोनों मोमिन हुए कि नहीं हुए, दोनों अमिल सवाले वाले हुए कि नहीं। अगर बात हम कहते तुम्हारी बात ठीक है, हम मान भी लेते कि दोनों कामयाब है, मगर अगर कुरान यहीं पे रुक जाता, अल्लाह यहीं पे बात खत्म कर देता। अल्लाह ने यहाँ बात नहीं खत्म की है कि ईमान लाना और नेक अमल करना ही काफी है। तवज्जो, ईमान लाना और नेक अमल करना ही काफी है। हालांकि नेक अमल दूसरी पार्टी से तो हुआ ही नहीं, उधर जुल्म था, इधर सब्र, इधर सब्र था, उधर जब्र था, इधर साबिर, उधर जाबिर, इधर मजलूम, उधर जालिम, इधर अल्लाह के बंदे, उधर नफ्स के बंदे, शैतान के दोस्त। मगर चलो फिर भी मान लेते हैं कि अल्लाह क्या फरमाता है, और फिल्टर कर रहा है, इनकी और एनआरसी कर रहा है। कैसे? वतवासौ बिल हक, वो जो हक की वसीयत करे, वो हक की वसीयत करे। यानी सिर्फ ईमान पर रहना कामयाबी नहीं है, ईमान के साथ अमल भी करना है, और सिर्फ अमल पर कर लेना ही कामयाबी नहीं है। साथ साथ हर वक्त, हर पल, हर क्षण, हर सेकंड, हर एक पल आपको हक पर रहना है, हक तक रहना है, हक से रहना है, हक के रहना है। आगे अब यहाँ पे फिल्टर हो गया। अब हक पर तो एक ही थे ना, अब खुद दिल पे हाथ रख के बताओ, वो 72 हक पे थे या 22,000? फैसला तो आप ही कर दिया। 72 हक पे, फिर आगे कहा वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र करने वाले भी हों, सब्र करने वाले भी हों। बस यहीं से मामला क्लियर हो गया, यहीं से मालूम हो गया कि इन दो जमात में कामयाब जमात कौन है, इन दो ग्रुप में कामयाब ग्रुप कौन है, ये दो पार्टी में कामयाब पार्टी कौन है। हमने देखा यजीदियों को और उनका तरीका, और फिर हमने देखा हुसैनियों को, फिर उनका तरीका। यजीदियों में देख रहे हैं ईमान तो लाए हैं, मगर अमल पल्ले नहीं है, और अमल अगर है तो हक पर भी नहीं है। और हक पर हो कैसे, क्योंकि सब्र की भी तौफीक नहीं है। मगर इधर देखा हमने, जब हुसैन की तरफ देखा तो उधर ईमान भी है, उधर अमल भी है, उधर हक पर रहने का जज्बा भी है, और सब्र पर ऐसे इस्तेकामत है, सब्र पर ऐसे साबित कदमी है, सब्र ऐसा कर रहे हैं, सब्र ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ उनको साबिर नहीं कहा गया, जो साबिर नहीं कहा गया, सब्र अपने आप में खुद एक अहमियत वाली चीज है। तवज्जो, एक नया जुमला ज़हन में आया, सब्र अपने आप में खुद एक अहमियत वाली चीज। सब्र करने वालों के साथ खुदा, यानी जो सब्र के साथ हो जाए अल्लाह उसके साथ हो जाए। ये सब्र की ताकत, ये सब्र की ताकत, ये सब्र की ताकत पूरी जुर्रत के साथ मैं कह रहा हूं कि मेरा हुसैन ऐसा साबिर है, ऐसा साबिर है कि उसने सब्र करके अपने को बुलंद नहीं किया, बल्कि सब्र करके मंजिले सब्र को बुलंद कर दिया है।
सब्र के मकाम को बुलंद कर दिया, उसका नाम हुसैन। जिसने सब्र के मकाम को बुलंद कर दिया। यही मैं अक्सर कहा करता हूँ कि शहीद होते हैं लोग मकाम पा जाते हैं, शहीद होते हैं लोगों को मकाम मिल जाता है। जो शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, जो शहीद हो जाएं वो जिंदा है। जो शहीद हो अल्लाह की राह में, जो अल्लाह की राह में जिन्होंने अपनी गर्दनें दे दी, उन्हें मुर्दा ना कहो। ऐसा एजाज मिला क्यों, ये अवार्ड मिला क्यों, ये रिवॉर्ड मिला क्यों, ये इनाम मिला क्यों? किस प्रतियोगिता में भाग लिया? तो पता चला जान देने वाली प्रतियोगिता में भाग लिया। जान लेने वाली प्रतियोगिता में जब भाग लिया तो अल्लाह ने उनको ऐसा इनाम दिया कि अब वो जिंदा। शहीद होने के बाद शहीद होने वाले का मर्तबा बुलंद होता है। शहीद होने के बाद शहीद होने वाले का मर्तबा बुलंद होता है। और हुसैन, तुम्हारी शहादत पे मेरे माँ बाप कुर्बान, तुम कैसे शहीद हो कि तुम शहीद होने के बाद तुम्हारा मर्तबा नहीं, शहादत का मर्तबा बुलंद हो गया है। वो है हुसैन। तफसीर देखिए आप, ये आयत देखिए, करबला का मंजर देखिए, फिट बैठती है कि नहीं? ईमान हुसैन के साथ, अमल हुसैन के साथ, हक हुसैन के साथ। बल्कि हक तो हम कहते हैं, गरीब नवाज कुछ और कहते हैं। हम तो इतने ही बोले कि हक पर थे, गरीब नवाज के अभी समझ नहीं पाए, बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो। मेरी जुबान समझना चाहते हो कौन है हुसैन? तो फरमाते हैं शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। तुम हक पर फंसे हो, दीन अस्त हुसैन। और सिर्फ इतना ही नहीं, दीन पनाह अस्त हुसैन। यानी हुसैन कौन? गरीब नवाज फरमाते हुसैन शाह है, हुसैन शाह है। फिर आगे करते हुसैन बादशाह है। बादशाह उसको कहते हैं जो किंग मेकर हो। एक होता है किंग, एक होता है किंग मेकर, एक होता है राजा, एक होता है राजा बनाने वाला। तो हुसैन राजा भी हैं और अपने बाद वालों को राजा बनाने वाले भी हैं। और कैसा राजा बनाया, किसी को गौसियत कुबरा दे दी, किसी को ख्वाजगियत दे दी, किसी को मखदूमियत दे दी, किसी को कुतुबियत दे दी, किसी को अब्दालियत दे दी, किसी को नुजबाइयत दे दी, किसी को नुकबाइयत दे दी। ये कौन दे रहा है? हुसैन। तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो किंग मेकर भी है। और सिर्फ यही नहीं रुक गए, वरीना फरमाती है ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ तमहीद बांधी है। असल में तो हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। और दीन तो है ही है, आगे दीन की पनाह है, दीन की यानी हुसैन ही की पनाह में दीन, हुसैन की पनाह में दीन। और ये भी गलत नहीं होगा, दीन की पनाह में हुसैन। कैसा चोली दामन का साथ। अब इसको मैं समझाऊंगा आगे कि दीन कैसे हैं, दीन की पनाह कैसे है, ये समझा कर इंशाअल्लाह बात अपनी खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। आपको वो वाक़या मालूम होगा, बहुत सारी इसकी अहादीस, मगर एक वो मशहूर मारूफ हदीस लेकर मैं साबित करना चाहता हूँ हुसैन क्या है, फिर बताता हूँ हुसैन, उसका नतीजा जो निकला वो बताऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत आराम से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग बूझ रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ रहे थे रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बड़ा मशहूर वाक़या। तो वाक़या निगारी मकसूद नहीं, पुश्ते मुबारक पर कोई आके बैठ गया। कौन बैठा? देखिए माशाल्लाह कितना ही मशहूर है कि सब जानते हैं और जानना भी चाहिए, ये हमारे अकीदे की बात है। अच्छा, जब सजदा किए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपकी आंखें मुबारक किधर रही होंगी? जमीन पर, सजदागाह पर, जमीन पर। अब आप इस तरह होके देखिए और कोई पीठ पे आके बैठ जाए, आपको कैसे मालूम कौन बैठा है? उसके लिए नबी वाली आंखें चाहिए कि जो आगे भी देखती हो पीछे भी देखती हो। और ये बदबख्त कहते हैं मेरे नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं था। अब जो सजदे बता दे पीठ में कौन बैठा है, और ऐसा बैठा कि इसको मैं गिरा नहीं सकता अगर मैं उठा। अबे जिस हुसैन को मेरे नबी ना गिराए, उस हुसैन को गिराने की कोशिश इन 22,000 ने की। क्या मुंह दिखाएंगे मेरे नबी के सामने जब मैदान महशर में ये जाएंगे? कैसे फेस करेंगे अपने उस नबी को जिसका कलमा तो पढ़ा मगर उसको गिरा दिया, जिसको नमाज में मेरे नबी ने नहीं गिराया, उसको गिराया।
मगर वो पुष्ट पर है। अब मेरे नबी ने क्या किया? सजदा लंबा कर दिया। लंबा क्यों किया? समझते जाइए। लंबा क्यों किया? ताकि उठेंगे तो गिरेंगे, उठूंगा तो गिरेंगे, और मैं गवारा नहीं करता हूं कि हुसैन जमीन पर गिरे। क्या मोहब्बत है इमाम हुसैन से। मेरे रसूल पाक की मोहब्बत देखिए। हालत बंदगी में भी ख्याल हुसैन, हालत इबादत में ख्याल हुसैन। और एक और नुक्ता पेश करूं, नमाज जब इंसान पढ़ता है तो बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। तभी तो नमाज पढ़ना। ऐसे बंदे, हम जैसे नहीं, हम लोग तो गंदे हैं। जो अल्लाह के बंदे हैं उनकी बात कर रहा हूं, और फिर उसमें जो नबी हो तो बात खत्म, इंतहा। नमाज बंदे को रब के करीब करती है, फिर रुकू में जाता है, बंदा रब के और करीब होता है। और उलमा फरमाते हैं, और हदीस में मफहूम है, कि जब बंदा सजदे में हो, सजदे में जाता है, तो गोया अपने रब के सबसे करीब हो जाता है। बंदा जब अपने रब का कुर्ब हासिल करता है, अपने रब के करीब होता है, उस अमल का नाम है सजदा। और उसी अमल में थे नबी। अब आप अपने दौड़ दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। मेरे नबी सजदा किए थे तो किसके करीब हुए थे? और सबसे ज्यादा करीब वही अमल है। सजदे की हालत में अल्लाह के रसूल कहां पहुंचे होंगे? कुर्बे खुदा में, कुर्बे खुदा में, खुदा के करीब मेरे नबी पहुंचे, और उसी हालत में आ गए इमाम हुसैन पुष्ट पर। अब बताओ, जब इमाम हुसैन पुष्ट पर आए, उससे पहले मेरे नबी कहां थे? नबी मेरे खुदा के करीब, कितने करीब? जितने करीब वो हो सकते हैं। उनसे ज्यादा खुदा से करीब कौन होगा? उनसे ज्यादा खुदा से करीब कौन होगा? जो खुदा को जाके देख के आया हो। उनसे ज्यादा खुदा से करीब कौन होगा? उतने करीब, हालत सजदा में खुदा के करीब, और पीठ पे बैठ गया उनका हबीब हुसैन, उनका हबीब। तो जहां तक मेरे नबी की कुर्बत, जहां तक कुर्बे इलाही, जहां तक कुर्बे अल्लाह, जहां तक कुर्बे खुदा, वहां तक ख्याले हुसैन, वहां तक ख्याले हुसैन। यानी जब मेरे नबी सजदे में है तो सुभान रब्बिल आला तो पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, ये तो पढ़ रहे हैं। साथ में ख्याल भी है कि अभी भी हुसैन पीठ पर है, अभी भी हुसैन पीठ पर है, अभी भी हुसैन पीठ पर है। ख्याल यहाँ चल रहा है, और कुर्बत देखिए अल्लाह की तरफ है। ऐ अल्लाह, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, मैं तेरे करीब हूँ, सुभान रब्बिल आला, तू सबसे बुलंद है, सुभान रब्बिल आला, तेरी कुर्बत मुझे मिल रही है क्योंकि मैं हालत सजदा में हूँ, सुभान रब्बिल आला। उतनी ही करीब जाकर ख्याल हुसैन अभी पीठ पर है, ख्याल हुसैन अभी सर नहीं उठाऊंगा, हुसैन पीठ पर है। तो जहां जहां तक खुदाई, वहां तक सजदे में मुस्तफाई। देखते कितने लोग पहुंचते हैं, लफ्ज़ पहुंचते। तो मुझे कह लेने दीजिए, जहां तक खुदाई है वहां तक मुस्तफाई है, और जहां तक मुस्तफाई है वहां तक हुसैन की रसाई है। ये नया नुक्ता जहन में आया तो मैंने कहले पेश कर दूं। बहुत सारी बातें सुनने में, वो है हुसैन। अब हुसैन का ख्याल तो मेरे नबी ने नमाज में किया कि नहीं किया? और नहीं किया हो तो उड़ जाते तो गिर जाते। नबी होकर हुसैन का ख्याल करें, तुम उम्मती होकर, नबी होकर हुसैन का ख्याल करें, तुम उम्मती होकर कत्ल कर रहे हो। मिलोगे उन्हीं से, क्योंकि जन्नती जवानों के सरदार वही हैं। मिलोगे उन्हीं से कि जिनका तुम कलमा पढ़ते थे ना, उनके नाना थे, नाना। क्या मुंह दिखाओगे? हुसैन पीठ पर, फिर आते हैं वहां नबी सजदे में, नबी के ख्याल में हुसैन, ठीक, नबी के ख्याल में। अभी बताइए, हुसैन अपने तमाम फजीलतों मकामात के बावजूद, अपने तमाम तर मकामात, सियादत, शहादत, इमामत, सदाकत, अदालत, सखावत के बावजूद
तमाम तर फजीलत के बावजूद, मरातिब के बावजूद, मदारिज के बावजूद, कमालात के बावजूद, जमालात के बावजूद उम्मती है कि नहीं? उम्मती है। और नबी तो नबी है। तो नबी ने हालत नमाज में उम्मती का ख्याल किया, नबी की नमाज नहीं खराब हुई। इन बदबख्तों को देखो, ये कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो उम्मती की नमाज खराब हो जाएगी। तो जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज नहीं खराब होगी तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब हो सकती है? समझ रहे मेरी बात? अब आप फिर सोचेंगे कि हुसैन का ख्याल किया, हुसैन तो यार दुनिया है और नबी दीन का महवर, दीन का पैकर, दीन का मददगार, दीन का पैगाम लाने वाला, यानी सरापा नबी खुद दीन होता। नबी दीन है, उससे जो जुड़ जाए वो दीन वाले होते हैं। नबी दीन तो नबी तो दीन है और हुसैन दीन नहीं है, तो क्या दीन ने, नबी ने नमाज में दुनिया का ख्याल किया? दुनिया ख्याल किया? अगर हम हुसैन को दुनिया का है तो ये हुसैन का मकाम नहीं घटा रहे हो। तवज्जो, अगर हमने हुसैन को दुनिया कहा तो हुसैन का मकाम नहीं घटाया आपने नबी की नमाज पर एतराज कर दिया कि नबी अपने ख्याल में नमाज में अपने ख्याल में दुनिया लाते हैं। नबी के नमाज में दुनिया का ख्याल आता है, तो ऐसा कैसा नबी हो सकता है जो नमाज में दुनिया का ख्याल लाए? तो एतराज नबी की नमाज तक पहुंचेगा, नबी की नमाज तक पहुंचेगा। तो इसीलिए वो ना कहो जो तुम समझ रहे हो, वो ना कहो जो तुम्हारे अकल में घुस रही, जबरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है। तकरीर, तबलीग, जमात के जरिए जो तुम्हारे दिमाग में जो जरासीम डाली जा रही है वो सच्चा नहीं है। सच्ची बात तो वो बताएगा जो खुद सच्चा हो। सच्ची बात वो बताएगा जो इतना सच्चा हो कि उससे जो जुड़ जाता है वो सच्चा हो जाता है। ऐसा सच्चा कि कुतुबुद्दीन ऐसा जुड़े कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो गए। ऐसे सच्चे से पूछेंगे। जब ऐसे सच्चे से पूछने गए तो उसने कहा वो ना समझो जो दुनिया समझा रही है, वो समझो जो मैं कह रहा हूँ। अजमेर की चटाई पर बैठकर अजमेर का कलंदर जो हुसैन के रंग में रंग कर बोलने लगा तो ऐसा बोला, और पहचाना हुसैन को तो ऐसा पहचाना, और ताजीम की तो ऐसी ताजीम की कि तुम जो सोच रहे हो उसके खिलाफ बात कहते हुए नजर आता है। और वो कह रहा है शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, हुसैन दीन है। तभी तो मेरे नबी ने नमाज के बाद सजदे सहव नहीं किया कि हुसैन का ख्याल आया, हुसैन दुनिया है, अब सजदा सहव करना पड़ेगा या नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, नमाज कंप्लीट, क्योंकि नबी नमाज में ही थे। हुसैन जब आए, क्योंकि हुसैन नमाज ने, दीन ने हमको नमाज दिया है, तो दीन ही तो ऊपर बैठा है, तो वो ही दीन ही में है, दीन का हिस्सा है। और दीन की पनाह कैसे? दीन तो समझ में आया। बहुत ही अच्छा नुक्ता मुझे मेरे साथी कारी अहमद रसल्लमहू ने दिया था, उसको मैं यहाँ से अखज़ करते हुए आपके सामने पेश करता हूँ कि ऐसा दीन थे वो दीन थे फिर दीन की पनाह, दीन थे फिर दीन की पनाह हुए। ये कैसे? ये फार्मूला समझ में नहीं आ रहा तो समझो। इमाम हुसैन जब हजरत फातिमा की गोद में थे तो दीन, फातिमा की गोद में दीन, अली हजरत अली गोद में है, दीन है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कांधा मुबारक पर हैं, वो दीन है। हसन के साथ हैं, दीन है। अब्दुल्ला इब्न उमर के साथ खेल रहे हैं, दीन है। बड़े हो रहे हैं, दीन है। इल्म हासिल कर रहे हैं, दीन है। तलवारबाजी सीख रहे, दीन है। हजरत उमर फारूक को मिंबर रसूल से नीचे उतार रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दीन है। उस वक्त हजरत उमर फारूक ने इस बात पे कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जब उतरे, जब खिलाफत से उतरे, यानी जब खिलाफत उनकी खत्म हुई, तब मैं लोगों के हुक्म से बैठा था मिंबर पे। आज हुसैन ने उतारा है, इसलिए मैं उतरा हूं। फिर इमाम हुसैन ने कहा था अच्छा ऐसा है, अब बैठ जाइए ऊपर। अब जब बैठे तो उमर फारूक ने ये तारीखी जुमला कहा कि मुझे पहले लोगों ने बिठाया था तो हुसैन के बस की बात थी जो मुझे उतार पाए, अब मुझे हुसैन ने बिठा दिया, किसी में दम नहीं है जो मुझे उतार दे, क्योंकि वो दीन है। उमर फारूक से ज्यादा पहचानोगे।
जो ये कहते कि ऐ मेरे नबी के नवासो, ऐ मेरे नबी के नूरे ऐन, ऐ मेरे नबी की आंखों की ठंडक, जब आपने कहा है कि तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, यही लिख के दे दीजिए। हमें जब बचपन में उनसे सनद मांगी जा रही है, बचपन का आलम क्या होगा? बचपन में सनद मांगी जा रही है कि आप ये लिख दीजिए कि मैं आपके नाना का गुलाम हूं, और ऐ अब्दुल्ला, ऐ मेरे बेटे, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये पर्ची मेरे कब्र में मेरे सीने पे रख देना। अब ये सनद हो गई है। अब मेरे मैदान महशर में जब मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा क्या लाए हो, बोले मैंने तो बहुत सारे अमल किए थे अल्लाह, पर पता नहीं कौन से कबूल हुए कि नहीं कबूल हुए, एक चीज लाया हूं, एक चीज लाया हूं, अपने मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे की सनद लेके आया हूं। उन्होंने अपने जुबान मुबारक से कहा था, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है, बस यही लिख के। वो हुसैन, इनको उमर फारूक पहचाने तो कैसा पहचाने, और कहा कि उतर जाओ। इतने छोटे थे इमाम हुसैन उस वक्त, जाओ बड़े होंगे, बच्चे थे, नाबालिग थे। उस वक्त हुक्म ऐसा माना जा रहा है कि मिंबरे रसूल से उतारने कह दिया। मालूम क्या कहा था हुसैन ने? है प्यारी जुबान के अल्फाज सुन लीजिए, नन्ही मुन्नी जबान, अल्फाज सुनिए। ऐ उमर, ये मेरे नाना का मिंबर उतरो। क्या इख्तियार है, ये मेरे नाना के मिंबर पर तुम क्यों बैठे, उतरो। आप उतर गए। वो बोल सकते थे, अरे हमारे नाना जब थे तब थे, उसके बाद सिद्दीक अकबर है वो बैठे थे, अब हम खलीफा हम बैठ रहे। नहीं जानते हैं इंसानी पंगा लेना, ये घर वाले हम दर वाले, ये घर वाले। हम ईमान लाए तब मुसलमान हुए, तो इस्लाम लाए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे नाना का है, मेरे नाना का उतरिए। उतर गए, तो उतर नीचे आके फिर बोले, या हुसैन, आपके नाना ही का है ये, मगर लोगों ने मुझे खलीफा चुना है तो इसलिए मैं यहाँ बैठ। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर आप बैठ जाइए। है क्या अंदाज, मासूमाना अंदाज। अच्छा ऐसी बात है, बैठिए। तब ये जुमला कहा था, ये जुमला जो मैंने अभी कहा कि मुझे तो पहले लोगों ने बिठाया था, लोगों ने बिठाया था, तो हुसैन के बस की बात थी जो उतार दे, अब हुसैन ने बिठा दिया। आप लोगों के बस की बात नहीं जो मुझे उतार दे। ये है हुसैन। क्यों? क्योंकि वो दीन है, वो दीन है। तो हुसैन जब उमर फारूक को उतार रहे हैं दीन, और जब बिठा रहे हैं तब भी दीन। करबला के वाकया हो रहा, अकबर को दे रहे हैं, हुसैन दीन है। असगर को दे रहे हैं, हुसैन दीन है। मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया, हुसैन दीन है। अब्बास के बाजू कट रहे हैं, सांसें रुक रही हैं, हुसैन दीन है। हुर को खरीद लिया, हुसैन दीन है। हबीब मज़ाहिर को बेच दिया, अल्लाह की राह में बेच दिया, अल्लाह ने उनकी जानों खरीद लिया। उस वक्त हुसैन दीन है। यानी मदीने में हुसैन दीन थे, काबे में दीन थे, कूफे में दीन थे, इराक में दीन थे। जब जिंदगी गुजारते रहे दीन हुए, दीन जिंदगी के उतार चढ़ाव की मंजिल तय करते रहे। उस और ऐसा इस अंदाज में जैसे लग रहा है कि दीन है, जी रहे हैं लग रहा है दीन है, चल रहे हैं लग रहा है दीन है, बोल रहे हैं लग रहा है दीन है, खा रहे हैं लग रहा है दीन है, सो रहे हैं लग रहा है दीन है, उठ रहे हैं